हेलो बच्चों। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ सैस्मो की एग्ज़ाम देने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एग्ज़ाम पैटर्न है। आज मैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं सैस्मो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में देखा था। अब यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए, आइए बात करते हैं भाई। तो एलिजिबिलिटी फॉर सैस्मो एग्ज़ाम, अगर हम सैस्मो की बात करें तो जनरली ये जो कंडक्ट होता है क्लास 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए होता है, अगर मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करूं। लेकिन जो ये लोग डिसाइड करते हैं सैस्मो वाले, टिपिकली 2024 में जो हुआ था, प्राइमरी 1 to 6 सिंगापुर के हिसाब से, सेकेंडरी 1 to 4 जिसे हम 7 से 10 तक की बात कर सकते हैं, और फिर जूनियर 1 and 2 जो हम 11-12 की बात करते हैं। तो वही चीज़ है ये। तो क्लास 1 से 12 तक के बच्चों के लिए कंडक्ट होता है ये, और हर क्लास के लिए जो भी सिलेबस है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, वो सब अलग अलग हैं। उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो क्लास 1 से 12 तक के बच्चे एलिजिबल हैं इस टेस्ट को देने के लिए। काम की बात यह है, जैसे मैंने बताया, प्राइमरी 1 to 6 का मतलब वही है, ग्रेड 1 to 6। सेकेंडरी 1 का मतलब है ग्रेड 7, सेकेंडरी 2 इज ग्रेड 8, फिर सेकेंडरी 3 to 4 एंड जूनियर कॉलेज 1 and 2 इज फ्रॉम ग्रेड 9 to 12। अगर हम इंटरनेशनल स्कूल की बात करें तो दिस कॉम्पिटिशन यू नो दैट इट इज कंडक्टेड बाय सैस्मो, और इंटरनेशनली कितने सारे स्कूल्स ने दिया था लास्ट टाइम, या कंट्रीज के बच्चों ने दिया था। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मेन चीज वो है। तो इस पेपर को जो जनरली जो पेपर का जो पैटर्न है वो 90 मिनट्स है। 2 सेक्शंस आते हैं, ए और बी। तो 90 मिनट्स का पेपर होता है, 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक क्वेश्चन का सही जवाब देने पर 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो कोई मार्क डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर गलत जवाब देंगे तो -1 होगा। यानी कि ये जो 15 सवाल हैं, ये बहुत ध्यान से हमें करने होंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी मन में आया टिक कर दिया। टाइम 90 मिनट्स है, 1.5 घंटा है, टाइम सफिशिएंट है। ओनली 15 क्वेश्चन इन सेक्शन ए। ठीक है। सेक्शन बी, अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आते हैं भाई 10 सवाल, लेकिन वो नॉन रूटीन क्वेश्चंस आते हैं। वो वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो सिंपली आपको एकदम फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। सोचना पड़ेगा, अकल लगानी पड़ेगी खूब सारी। तो इसमें जो 10 क्वेश्चंस ये देता है, इसका जो तरीका है वो है +4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। इस बार +4 मिलते हैं, पिछली बार 2 था या -1 था या 0 था। अगर आप गलत करते हैं तो 0 मार्क्स मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है यहां पर इस पेपर में। तो इन टोटल द मैक्सिमम मार्क्स अचीवेबल स्कोर इज 85। अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये 85 कैसे हो गया, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको बताया था सेक्शन ए में 15 सवाल थे। तो 15 सवाल थे तो 15 इंटू 2 30 हो गया, और यहाँ पे 10 था और इंटू 4 40, तो 30 और 40 70 हो गया। तो टोटल कैसे आ गया 85। वो क्या करते हैं, आपको 15 मार्क्स शुरू में ही बोनस पॉइंट के तौर पे देते हैं इनिशियली। क्योंकि अगर आपका 15 के 15 अगर नेगेटिव भी हो गए सेक्शन ए के, तो 0 से नीचे स्कोर ना जाए। मतलब ये है कि टोटल कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। दैट मीन्स 85 इज द मैक्सिमम स्कोर वन कैन गेट। और 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें कहीं, मतलब कुछ स्कूल्स या कई कंट्रीज के बच्चों के कंप्लीट मार्क्स आए भी हैं। तो ये पेपर आराम से स्कोर किया भी जा सकता है फुल आउट ऑफ फुल, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये 2 सेक्शन होते हैं, 90 मिनट्स का पेपर है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा कि क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे करना है हमें। ठीक है। तो अगली आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे सिलेबस क्या होता है। तो टिल देन हैव अ ग्रेट डे।